कृष्ण अर्जुन को दूसरे स्टेप पे आकर के बता चुके थे कि ठीक है अर्जुन, तो तुम अगर ये नहीं मानते कि आत्मा ही अमर है और मान भी बैठे हो लेकिन तुम पूरा उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम दूसरा स्टेप पे आते हैं और बताते हैं कि ठीक है, तो तुम एक काम करो। काम तो तुमको करना ही है, कर्म तो तुमको हर हालत में करना है। ये मत सोच के चलना कि अगर सन्यासी बन गए भिक्षा मांगने के लिए भी तुमको कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि जो जिंदा वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए उनको दूसरा बताया कि ठीक है तुम काम करो लेकिन निष्काम कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। तो उनको निष्काम भाव से कर्म करना बताया कि ठीक है तुम फल की इच्छा जो है तुम्हारे अंदर से उससे रहित होकर के काम करो। ठीक है। तो अर्जुन ने फिर वही जो अर्जुन के दिमाग में सवाल आया वही हमारे दिमाग में भी आता। क्या कि अगर मैं निष्काम भाव से कर्म करूंगा, आपने बोला कि मैं फल की इच्छा से रहित होकर के काम करूं, तो आप एक बात बताइए, अगर आदमी के मन में फल की इच्छा होगी ही नहीं, फल के ऊपर नजर होगी नहीं, तो काम करेगा कैसे, प्रेरणा मिलेगी कैसे। अब ये खाली अर्जुन के दिमाग में नहीं, ये हर एक आदमी के, आम आदमी के, जो आम आदमी है, कृष्णों के नहीं, जो आम है उसके दिमाग में क्या आता है कि अगर फल की ऊपर नजर नहीं रखी तो फिर काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। हमें तो प्रेरणा ही वहां से मिलती है कि अच्छा ये फल मिलेगा तो मैं काम करूंगा। हम तो काम बाद में देखते हैं, फल पहले देखते हैं। अगर फल अच्छा है तो काम चाहे कितना ही घटिया हो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ, अगर फल छोटा है और काम इतना बड़ा है, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे लिए फल कुछ अलग ही सोच करके बैठे, हम स्वार्थी इतने हैं कि फल भी हमारे लिए अलग ही चीज बन के बैठे कि फल केवल वो है जिससे हमारा फायदा हो, जिससे सबका फायदा हो, वो हमारे लिए अच्छा फल नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन को नहीं बता रहे, एक तरफ से देखा जाए तो हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि हम सबके अंदर वही बुद्धि है जो अर्जुन के दिमाग में चल रही थी कि क्या, कि अगर फल के ऊपर मैंने नजर नहीं रखी तो मैं काम करूंगा कैसे। तो इसके ऊपर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन देखो, कि तुम अगर ये मान करके बैठे हो कि फल के ऊपर नजर रखने तुमको वही फल मिलेगा, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तुम सोच रहे हो तुमको मिल भी जाए, लेकिन इससे तुम्हें लाभ तो होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि हानि भी हो और बड़ी भी हो जाए। कैसे? अब मान लो तुम बैठ के सोच करके बैठे हो कि मुझे ये फल मिलेगा इसलिए मैं काम करूंगा, ठीक। अब लेकिन तुमको मान लो फल नहीं मिला या देरी से मिला, या हो सकता है कि तुम फल तक जीवित रहोगे भी या नहीं इसका भी नहीं पता, और जीवित रहे तो तुम्हें वो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर तुमको वो फल नहीं मिला जो तुम चाह रहे थे, जो तुम्हारी इच्छा थी, तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे मन में क्रोध आएगा, क्योंकि तुमने आसक्ति जोड़ ली थी फल से। अब फल वो पूरा मिला नहीं, उससे आया तुमको क्रोध। अब क्रोध से क्या होगा, तुम्हारा मन स्थिर रह नहीं पाएगा। मन स्थिर नहीं होगा तो तुम्हारी बुद्धि का नाश होगा, फिर बुद्धि का नाश होने से आदमी का सर्वनाश होगा, तो हर हालत में नुकसान तुम्हारा ही है। तो अर्जुन, निष्काम कर्म इतनी प्यारी चीज है कि तुमको समझने की जरूरत है। निष्काम है क्या? निष्काम का मतलब ये नहीं है कि तुम काम कुछ करो ही मत, या कुछ भी कर दिया बस तुमको बिना सोचे समझे, नहीं। पूरी बुद्धि लगाओ, पूरा दिमाग लगाओ, सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही काम है, और वो काम पकड़ो कि जो काम ही तुम्हें इतना प्यारा है कि फिर तुम्हारे पास समय ही नहीं सोचने का कि फल क्या मिलेगा, क्योंकि फल की किसको चिंता है। हम तो काम में इतने मगन हैं कि फल की कोई दिमाग में है ही नहीं खबर कि फल भी कुछ होता है। वो काम ही इतना प्यारा चुन लिया कि ठीक है बस जो कुछ है ये काम ही है, वो काम इतना प्यारा है बस। वो होता है निष्काम कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना, कि फिर फल की इच्छा रही ही नहीं। और तुम कहीं मान करके बैठे हो कि फल जो तुमने सोच लिया, फिर उनको बताते भी है, जैसे कई, जैसे कि मान लो तो ठीक है तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हारे सामने अलग अलग व्यंजन रखे हैं, ठीक है, एक आदमी तुम्हें बार बार लेकर के आ रहा है एक करके। अब मान लो तुमने एक निवाला तोड़ा, मुंह तक लेके जा ही रहे थे, तुम्हारा मुंह लार से भरा हुआ इतना खाना देख करके, और तुमने बहुत आइडिया आइडिया लगा लिया कि ठीक है मैं ऐसा ऐसा भी होगा है, ठीक है, लेकिन जो लेकर के आ रहा था उसका पैर फिसल के तुम्हारे मुंह पे जा करके लगा, तुम्हारा मुंह लहूलुहान है। अब तुमने जो सोचा था वो तो नहीं हुआ ना। इसी प्रकार से अर्जुन, जो हम सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं। तो तुम काम में ही इतने मगन हो जाओ कि फिर भूल जाओ, निष्काम कर्मयोगी बनो। तो फिर अर्जुन की वही बात है कि ठीक है कृष्ण ने एक बात है, निष्काम कर्मयोगी आपने बोला, ठीक है मुझे ठीक लगा, लेकिन निष्काम कर्मयोगी दिखता कैसा है, चलता फिरता कैसा है, कैसा दिखता है वो, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि दिखता कैसा है, तो श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, निष्काम कर्मयोगी वो है जिसने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया, संयम पा लिया, ठीक है। अब जो आम संसारी आदमी के लिए जागना है वो उसके लिए सोना है, और जो सोना है उसके लिए जागना है। तो फिर अर्जुन सोच में पड़ गए कि मैंने तो पूछा था चलता फिरता कैसे, क्या बता रहे हैं सोना जागना,
कि वो ऐसा है। मैंने तो कुछ और पूछा था, इन्होंने बता दिया। तो पूछते हैं कि ठीक है, तो ये दिन और रात क्या है, सोना जागना क्या है, कृष्ण बताइए मुझे। तो इसके ऊपर फिर से कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन देखो, जो आम संसारी आदमी के लिए, छोटी जिसकी बुद्धि है संसारी आदमी की, जो सोच ही नहीं पा रहा ऊपर का, उसके लिए जो रात है और उसके लिए जो दिन है, वो कर्मयोगी के लिए नहीं है। क्योंकि जिसको आम आदमी दिन सोचता है, वो भी कर्मयोगी के लिए रात ही है। क्योंकि उसको पता है कि जो ये आम संसारी आदमी है, ये बिना आत्मज्ञान के, बिना बोध के अंधकार में ही है, अंधेरे में ही है। और जो उसके लिए रात है, जिसमें आम आदमी सोता है, संसारी आदमी सोता है, उसमें कर्मयोगी बैठ करके साधना करता है, अपनी चेतना को उठाता है, मन पे काबू पाता है, तो वो है कर्मयोगी। अब कर्मयोगी ऐसा नहीं है कि वो केवल खुद के लिए सोचता है, वो दूसरे के लिए सोचता है। अब संसारी में उन्होंने बताया कि जो संसारी आदमी केवल क्या सोचेगा कि मैंने पेड़ लगा दिया, तो इस पेड़, मान लो उसने आम का पेड़ लगा दिया, तो उसकी क्या रहेगी कि हाँ मैं पेड़ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। एक तो आम आदमी क्या करता है कि वो आधे अधूरे मन से काम करेगा, और आधे अधूरे मन से काम करता है तो उसमें मजा आता नहीं, क्योंकि पूरे मन से जब तक काम करोगे नहीं तो कोई मजा आता नहीं। अब उसने काम किया आधे अधूरे मन से, तो काम भी गड़बड़ होगा। तो उन्होंने बताया कि अर्जुन, जो निष्काम कर्मयोगी है, उसमें और इसमें फर्क ये है कि अगर आम आदमी पेड़ लगाएगा तो सोचेगा हाँ ये पेड़ है, मान लो आम का पेड़ लगा दिया और इसके ऊपर फल आएंगे, फिर मैं आम खाऊंगा, आम खाऊंगा। अब वो पेड़ के ऊपर तो उसको मजा आ ही नहीं रहा कि मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ, मैं पर्यावरण को इतना बढ़ावा दे रहा हूँ, स्वच्छता को बढ़ा रहा हूँ, देश दुनिया के लिए कुछ कर रहा हूँ, उसका इसमें कोई रुचि है ही नहीं। लेकिन जो कर्मयोगी है, उसकी मुनि की क्या रहती है कि वो पेड़ के बारे में नहीं सोचता, फल के बारे में नहीं सोचता, पर्यावरण के बारे में सोचता, पेड़ के बारे में सोचता अच्छे से, कि मैं पर्यावरण के लिए क्या कर सकता हूँ, देश के लिए क्या कर सकता हूँ, दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। आम आदमी फल के बारे में सोचेगा, और जो कर्मयोगी पेड़ के बारे में सोचेगा, पर्यावरण के बारे में सोचेगा। तो अर्जुन, ये है फर्क आम आदमी और संसारी आदमी में। कर्म दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये देख लो कि किसका कर्म बड़ा, किसका छोटा है, ये फर्क रहता है अर्जुन। तो तुम निष्काम कर्मयोगी बनो।